हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीक के मार्केट आउटलुक के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले इस वीक में जो मार्केट पे इंपैक्ट डालने वाले, जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। मार्केट के क्या न्यूज़ है जो इम्पैक्ट करने वाले। सबसे बड़ा जो न्यूज़ इम्पैक्ट करने वाला मार्केट में वो है इजराइल और ईरान के बीच का वॉर का। अगर इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुआ, जो कि लग रहा है हो सकता है, इन दैट केस मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ, उसका इम्पैक्ट एक दो दिन पड़ा, फिर मार्केट खत्म हो गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बड़ा बन सकता है इजराइल और ईरान का। तो ये एक कंसर्न है, इसके ऊपर आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी, पैनी नज़र बनाकर रखनी होगी। सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे इंडिया में आपका इलेक्शन टाइम का स्टार्ट हो चुका है और जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसके वोटिंग के डेट भी पास आ चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी जैसे जैसे आपका ये वोटिंग के डेट आते जाएंगे, इसका इम्पैक्ट मार्केट पड़ते रहेगा, तो उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। एंड थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है कि सब कुछ आपका बैंक निफ्टी हाई है, निफ्टी हाई है, तो गोल्ड भी हाई है, क्रूड भी हाई है। जबकि ये कोरिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो कोरिलेशन होता है कि अगर आपका इक्विटी और कैश का मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड और क्रूड का रेट आपका नीचे आएगा, क्योंकि तभी वॉइस वर्सा चलता रहता है। लेकिन इस टाइम पे चारों चीज़ें इवन आपकी ऊपर चल रही है, जो कि कोरिलेशन नहीं करती, कभी मार्केट एक बड़ा क्रैश आ सकता है। एंड द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर इंडियन मार्केट की अब आपका रिजल्ट सीजन का स्टार्ट होगा। टीसीएस रिजल्ट आ चुके हैं, आरआरसी के रिजल्ट आ चुके हैं, तो इनका स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे इनके रिजल्ट्स आएंगे तो उसके हिसाब से मार्केट आपका इंपैक्ट करने वाला है। क्योंकि बिग प्लेयर्स के अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे होने वाली। तो आपको अपने पोजीशंस को बचा कर रखना है। कोशिश करिएगा कैश में जितना बैठ सके, पोजीशन कम से कम हो, अगर हो तो उसको मैनेजेबल हो, इतना बड़ा रिस्क आप ना लें और आराम से कैश में बैठे। मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी शांत होगी तो फिर आप ट्रेड को प्लान कर पाएँ। ये तो बात होगी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं एफआईडीआई डेटा के बारे में। देखिए, अगर आप एफआईडीआई की डेटा की बात करते हैं तो हमेशा की तरह जो हमारे डीआईज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं। क्योंकि इतना एसआईपी का इन्फ्लो आ रहा है, वो कहाँ जाएगा पैसा, वो तो बाय कर रहे हैं। लेकिन एफआई टोटली कन्फ्यूज है, और ये कन्फ्यूज अभी से नहीं है, पिछले एक साल से देखने को मिला है कन्फ्यूज है। कभी बाय करते कभी सेल करते। मैं डेटा आपको दिखाता हूँ एफआईडीआई डेटा का। अगर बात करेंगे तो देखिए 3 अप्रैल से अगर आप वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे 2000 करोड़ का सेलिंग की, फिर 1000 करोड़ की सेलिंग की, फिर आपकी बाय कर दी, 1600 करोड़ की बाइंग कर ले, वापस 684 करोड़ की सेलिंग, फिर 593 करोड़ की सेलिंग, फिर मैसिव बाइंग देखने को मिली 2000 करोड़ की, और नेक्स्ट डे ही आपको देखेंगे कि सेलिंग देखने को मिली। नॉर्मली एफआई जब बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, वो एक दिन के लिए बाय नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लोग लाइक कि दे आर प्लेइंग इंट्राडे प्लेस, तो वो कंफ्यूज है, उसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये बात हुई हमारे एफआईडीआई डेटा के बाद। पहले बात करते हैं इंडेक्स की। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली हमारा क्लोज हो चुका है, तो बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न क्रिएट किया। दैट इज नॉट गुड फॉर बुल्स। ये बुल्स के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न ज़्यादा रिस्की होता है और ये पैटर्न आपका टॉप पर बना हुआ है। इन दैट केस अगर मार्केट ने लो को ब्रेक किया, दैट इज समवेयर, जो लो आपका है 48,424, अगर ब्रेक किया देन मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि टॉप पर बना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम में ऑल्सो जो आपका पैटर्न विजुअल हो, दैट इज नॉट ऑल्सो गुड। इट इज शोइंग दैट इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न, दैट इज ऑल्सो very bad for BS and good for, sorry, very bad for bulls and good for BS। तो BS के लिए हो सकता है कि काफ़ी दिनों से उनको प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये इनको करेक्शन देखने को मिले। तो फिर अगर ये करेक्शन होता है तो फिर एक डीप करेक्शन आपको देखने को मिला, दैट इज 47,743। एक नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे फीवो टूल्स भी का यूज़ भी करते हैं तो भी आपको 50%, 68% का रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पर दिखेगा आपको, सेम उसी लेवल पर रिट्रेसमेंट लेवल आपको देखने को मिलने वाला है 47,000। तो एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। क्लियर ना। अब मंडे को मार्केट ओपन होता है। देखिए मार्केट का ओपन कैसे होता है तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो इजराइल और ईरान के बीच का वॉर का सिनेरियो क्या है। लेकिन फिर भी अगर चार्ट की बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो जो क्लोजिंग हुआ है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग के टाइम पे देखें, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, क्लियर, जो कि लग रहा है कि ब्रेक डाउन कर सकता है, गैप डाउन हो सकता है। अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर एक फॉल दिखेंगे मिलेगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं किया, होल्ड करने की कोशिश करता है या मार्केट इसके आसपास ओपन होता है और फिर गिरता है, तो फिर आपको पुट साइड की पोजीशन लेके जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है देन आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा जब तक मार्केट 49,000 के लेवल
क्लियर ना कर ले तब तक मार्केट को आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। नीचे कहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर आप देखेंगे इंटरडे बेस पे, तो इंटरडे में जो मेजर सपोर्ट अवेलेबल है दैट इज समवेयर अराउंड 47,774 के पास मेजर सपोर्ट अवेलेबल है, और एक छोटा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पास अवेलेबल है दैट इज समवेयर अराउंड 48,200 के लेवल। ये एक छोटा सपोर्ट अवेलेबल है जहाँ तक बैंक निफ्टी अगर फॉल करता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको फर्स्ट टिक में इसके आसपास मिले तो आप बाय प्लान कर सकते हो। टारगेट आपका अगेन वहाँ तक होगा, इस सपोर्ट और इस सपोर्ट तक होना, क्योंकि जब ये ब्रेक हो डाउन होगा तो फिर रेजिस्टेंस का काम करने वाला होगा। क्लियर? तो ये था आपको इंटरडे प्लान करना बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। हमारा निफ्टी का इंडेक्स कैसा खाता है, सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। नाउ निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी भी अगेन शोइंग आपका शूटिंग स्टार टाइप पैटर्न, और ये पैटर्न भी कहाँ पे हुआ है, टॉप पे ही क्रिएट हुआ है। इसमें भी आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगेन ये उसी सपोर्ट जो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 डेज को इसने होल्ड किया था, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, तो वापस जो है निफ्टी उसी लेवल पर आ चुका है, दैट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे आ चुका है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, फिर आपको 22,340 का फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। दिस वन इज द फर्स्ट लेवल, एंड सेकंड वन इज जो बड़ा फॉल आपको देखेगा, फिर आपको 22,001 तक का लेवल आपको फॉल देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये आपको फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप वॉच आउट करेंगे तो सिंपल से अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल पे ही निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन अगर इसके आसपास 22,003 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, फिर दैट इज अ गुड चांस फॉर बाइंग। अगर यहाँ पे मिलता है तो आप बाय प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओपन होते एक बाउंस करेगा, बाउंस भी सेल ऑफ हुआ देगा, एक आपको इस ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड थिंग, अगर मार्केट इसके यहाँ पे आसपास ओपन होता है, नॉर्मली केसेस में हो रहा है कि मार्केट ओपन शो कुछ और कर रहा है जैसे निफ्टी, और लेकिन ओपन कहीं और हो रहा है, तो उस केस में क्या, अगर इसके आसपास ओपन होता है तो फिर जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप यहाँ पे पुट का पोजीशन अपनी प्ले कर सकते हैं। टारगेट आपका समवेयर अराउंड 22,343 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा टारगेट आपको अचीव होगा। लेकिन अगर इसके नीचे फिर जाएगा तो फिर ये बड़ा टारगेट आपको 200 पॉइंट्स का फर्दर फॉल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग का ट्रेड इसमें भी इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पर अगर आप देखें रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो अगर छोटे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,597 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 22,007 का लेवल। तो देखिए ये मल्टीपल रेजिस्टेंस अवेलेबल है अगर आप वॉच आउट करेंगे, तो इसलिए आपको इन लेवल्स को केयरफुली प्ले करना है। तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो, लॉन्ग का ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग करना है तो स्कैल्प पर ट्रेड करिएगा ताकि आपको जल्दी से आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाए, क्योंकि मार्केट टॉप पे है, जो डेटा जो आपका चार्ट पे डेटा बन रहे हो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बन रहे हैं, तो उस केस में बेटर है कि हम कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएँ कैपिटल को डालने की बजाय, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो मार्केट नीचे है तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो फिर से एंटर करने की, क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल नहीं हो तो फिर एंटर कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, उस केस में पास कैश में बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग, बी fearless, live fearless।